राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ इंटरमीडिएट्स किए थे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जो हमें बता रहे थे कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम करेंगे यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, किस टाइप की चीजें हमारी यूज होंगी जब हम रिएक्शंस, जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम करेंगे। राइट, अब यहाँ से जो है असल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है शुरू होने वाली है। यहाँ पे अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइक हेल। तो वो आप जब बड़े हो जाओगे तो बाद में आपने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ, यार ऑर्गेनिक नहीं होती थी, बस उसे छोड़ के बाकी सब हमने कर लिया था। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते थे। ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट है यहीं से ही आपको कोशिश करिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा आप उसे 4-5 बारी जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाए और ऑर्गेनिक विल बी लाइक दिस। ठीक है, और आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। 90-95% जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो दैट इज अ ह्यूज नंबर, है ना। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो, चाहे आप बोर्ड्स में देखो, कहीं पे भी। बोर्ड्स में तो ये रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, 70 आउट ऑफ 70 आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप जेई या नीट दे रहे हो तो उसमें अगर आप नीट की बात करते हो तो वी कैन एक्सपेक्ट लाइक 15 क्वेश्चंस, क्योंकि 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 5 की तो चॉइस रहेगी। तो वी हैव 15 क्वेश्चंस, 15 फ्रॉम ऑर्गेनिक, 15 फ्रॉम इनऑर्गेनिक और 15 आएंगे हमारे फिजिकल से। तो 15 में से यू कैन अटेम्प्ट 13 जो ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इट्स लाइक 52 मार्क्स डायरेक्टली आ जाएंगे आपके। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बट अगर आप ये लेके चलोगे तो इट्स अ गुड नंबर। ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक में भी पूरे पूरे मिल जाते हैं, फिजिकल में मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक में चांसेस होते हैं कि आपके ना मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो वो चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। राइट, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे। राइट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स एंड रिएक्शंस। अब किस टाइप के रिएजेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे रहेंगे, 3 टाइप के जो रिएजेंट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। वन इज द न्यूक्लियोफाइल, सेकंड इज इलेक्ट्रोफाइल और तीसरे क्या रहेंगे हमारे फ्री रेडिकल्स। राइट, electrophiles, nucleophiles and third are the free radicals। ये 3 हमारे क्या रहेंगे, रिएजेंट रहने वाले हैं। और टाइप ऑफ रिएक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन यहाँ पे करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे। राइट, एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरी आएगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एक एक करके हम इन्हें करेंगे, काफी बड़े पार्ट है ये सारे के सारे। राइट, पहले हम एडिशन रिएक्शंस डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ इनकी रिएक्शंस कराएंगे। राइट, यहाँ पे हम मार्कोनिकोव रूल ये वो सब कराएंगे आपको। अगर ये आपको चीज समझ में आ गई तो आपके लिए ऑर्गेनिक जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने आने वाली जनरेशन से आपके जो जूनियर्स होंगे उन्हें भी यही कहोगे, यार ऑर्गेनिक इजी थी। ठीक है, अपने सीनियर से सुना हुआ है ना, अपने किसी रिलेटिव से सुना होगा, यार ऑर्गेनिक नहीं होती थी। मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब वो पूछे क्या पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, यार ऑर्गेनिक बड़ी मुश्किल थी। ठीक है ना, बट अगर आप यहाँ पे आप कर लोगे तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। अब व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस एंड फाइल्स मींस लविंग। तो ये लोग क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होंगे। अब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है भाइयों बहनों, पॉजिटिव। तो ये वाले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज होएगा तो वो न्यूक्लियस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, राइट, OH माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस। सर्टेन एग्जांपल जहां पे भी कोई भी स्पीशीज के पास हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा।
राइट। ये तो हो गए नेगेटिवली चार्ज। अब कुछ होते हैं हमारे न्यूट्रल स्पीशीज भी होती हैं विच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो वो कौन से होते हैं न्यूट्रल वाले? जिनके पास क्या रहेगा? लोन पेयर अवेलेबल है, H2O, NH3, Cl2, मतलब Cl2 तो नहीं खैर, राइट। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स, ROH, RNH2। तो ये सारे क्या है? हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। क्लियर हो गए? विच आर न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज ये हो गए, और उसके बाद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स ये हो गए हमारे। फाइन। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। इसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग होगी तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज रहने वाली हैं। तो देवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। अब पॉजिटिवली चार्ज में क्या हो जाएगा? Cl प्लस, Br प्लस, H प्लस, राइट। तो ये हो गए। अब उसके बाद न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल में कौन हो जाएंगे? जो ल्यूइस एसिड्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, SO3, BF3, AlCl3, FeBr3। तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। क्लियर है? ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स। अब तीसरी चीज थी हमारी फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। ये क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कल हमने डिस्कस भी किया था। और इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत छोटी सी होती है। दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल, पैरामैग्नेटिक, वेरी स्मॉल लाइफ स्पैन, 1 माइक्रोसेकंड का होता, बनता और खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया जी? और इसके अंदर हमने बड़े सारे बनाए थे यार। ये बनाया था मिथाइल फ्री रेडिकल, Cl बनाया था, Br बनाया था, H बनाया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो H प्लस होता है ना, दिस इज वेरी रिएक्टिव। H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज वेरी रिएक्टिव। अब बहुत सारी रिएक्शन जब हम करेंगे HCl, HBr, H2O के साथ, तो फर्स्ट अटैक जो होएगा वो H का हो जाएगा। क्योंकि क्यों होएगा? एक तो ये बहुत रिएक्टिव और छोटा साइज का है, तो छोटा है तो कहीं पे भी घुस जाएगा ये, ठीक है। रिएक्शन को फास्ट करेगा। फाइन। अब न्यूक्लियोफाइल्स दो टाइप के होते हैं, नहीं न्यूक्लियोफाइल्स दो टाइप के थे ही, एक नेगेटिवली चार्ज थे और एक न्यूट्रल थे। एक और टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं विच आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? राइट, जिनके पास दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम है, बट वो एक जगह से एक टाइम पे एक ही जगह से अटैक करेगा, राइट। जैसे सपोज करते हैं लक्ष्मी शॉपिंग के लिए गई, उनके पापा ने उन्हें बोला कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, बस एक ही हाथ में, जितना आपके एक हाथ में आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? एक हाथ से उठा रहे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे हाथ से उठाना पड़ेगा इन्हें, थक जाएंगे, फिर दूसरे हाथ से। अब उनके पास क्या है तो दोनों हाथों से उठा भी सकते हैं, बट उन्होंने क्या क्या कंडीशन कर दिया कि एक ही डोनर एटम जो है अटैक करेगा। मतलब क्या हुआ? जैसे हमने Cn लिया, NO2 ले लिया, राइट। अब इसमें क्या होगा? ऐसे और भी है, HCN हो जाएगा। अब Cn की अगर बात की जाए तो Cn जो है वो RCN हो जाएगा या RNC बनाएगा, RNO2 बनाएगा या RONO बनाएगा, राइट। तो ये क्या हो गए? हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक टाइम पे एक ही जगह से वो अटैच कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया? तो दीज आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, दीज आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। तो ये तो हो गए हमारे रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। अभी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दे आर टाइप ऑफ रिएक्शंस, राइट। किस किस टाइप की हमने यहाँ पे रिएक्शंस करनी है? तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एडिशन रिएक्शंस।
फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन। सही मतलब करो। कोई वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो देखोगे तो तैयारी भी हो जाएगी। चलिए, वी हैव टाइप ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन को समझिए, एडिशन होती कहां पे है? जहां पे हमें अनसैचुरेशन मिलेगा, जहां पे हमें अनसैचुरेशन मिलेगा, जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे इजीली ऐड कर सकते हैं, राइट। सपोज करो मैंने चीनी का एक सोल्यूशन बनाया विच इज सैचुरेटेड, अगर मैं उसमें चीनी डालूंगा क्या होगा? उसमें और चीनी ऐड होगी? नहीं होगी, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, राइट। अगर वो उसमें थोड़ी सी चीनी डाली थी और वो सैचुरेट नहीं हुआ, अनसैचुरेटेड है, उसमें चीनी डालूंगा वो क्या होगा? और ऐड हो जाएगा, है ना। अनलेस अनटिल कब तक होती रहेगी? जब तक वो सैचुरेट नहीं होएगा। तो एडिशन कब होएगा? सिंगल बॉन्ड में नहीं होएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड में एक बार एडिशन किया, डबल में कन्वर्ट हुआ, डबल के बाद फिर से एडिशन किया, वो सिंगल में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, एक रिएक्शन जहां पे हमारा एक अटैकर अटैक करेगा, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब देखिए, एडिशन रिएक्शन में हमने यहां पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? HCl को ऐड करता हूं। तो सपोज करो ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। तो सपोज करो मैंने इसे इधर की तरफ तोड़ा, तो यहां पे CH2 प्लस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 विद नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको तोड़ते हैं तो यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज क्लोरीन, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, तो H प्लस बनेगा और साथ में क्या बनेगा? Cl माइनस। ये Cl माइनस इस CH2 पे अटैक करेगा और ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट विल बी CH2Cl CH3। फाइन, क्लियर हुआ? प्लस के पास माइनस आएगा, माइनस के पास प्लस जाएगा, सिंपल है, राइट। क्लियर है, ओके। अब हम कुछ रिएजेंट्स की बात करेंगे जिनके थ्रू हम यहाँ पे रिएक्शंस कराने वाले। SCO2 हम यहाँ पे बात करेंगे, H2SO5 या RCOOH, ये हमारे रिएजेंट्स हैं, परसल्फ्यूरिक एसिड या पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे कार्बीन का यूज भी करेंगे, और लास्ट हम जो करने वाले हैं दैट इज ओजोनोलिसिस। तो अभी हम इन चार टाइप की रिएक्शंस को पढ़ेंगे, राइट। तो कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्योंकि इतनी स्लोली नहीं आएगा मजा, और टॉपिक काफी बड़ा है, ठीक है। चलिए SCO2 की बात करते हैं यहां पे। अब SCO2 कब यूज होएगा? जब हम एलाइलिक एल्कोहल का रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। यहां हम एलाइलिक एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, राइट। एलाइलिक एल्कोहल का हमने फॉर्मेशन किया फ्रॉम एल्कीन्स। सपोज करो मेरे पास यहां पे ये था CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब व्हाट इज एलाइलिक? क्या था एलाइलिक? जिसमें कोई भी चीज जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। इसका मैं SCO2 के साथ रिएक्शन करता हूं, तो यहां वाले कार्बन पे हमारा OH जो है अटैच कर जाएगा, राइट। अगर मेरे पास ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं SCO2 के साथ रिएक्शन कर दूं तो रिएक्शन नहीं होएगा, राइट। अगर मैं यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 SCO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो भी रिएक्शन हमारा नहीं होगा। अब मैंने यहां पे बेंजीन रिंग लिया, अगर मैं इसका SCO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या मेरा रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
क्या रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा? होएगा। प्रोडक्ट बताइए फिर क्या बनेगा? भैया प्रोडक्ट भी बता रहे करो। CH2OH बन जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट है, राइट? क्लियर है? तो आपको देखना है कि यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल जो है हमारा फॉर्मेशन होएगा, राइट? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पे सब्स्टिट्यूशन जो है हो जाएगा, राइट? राइट? अब ये तो था सिंपल SiO2 के साथ। अब हम बात करते हैं SiO2 विद कीटो। अब जब कीटो ग्रुप लगा होगा या एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो उस केस में हमारा रिएक्शन किस टाइप से होएगा? तो जब SiO2 के साथ करेंगे तो डाइकीटो विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, डाइकीटो बन जाएगा भैया इससे। ठीक है, कौन सी साइड पे बनेगा? ऑन स्मॉलर साइड। मतलब सपोज करो मेरे पास यहां पे CH3C डबल बॉन्ड OH था, राइट? इसका मैंने SiO2 के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये वाला जो CH3 था ये भी कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, डाइकीटो बन गया। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं हम इसे। सपोज करो मेरे पास एक और था CH3 CH2 CO CH3, इसका हमने SiO2 के साथ रिएक्शन कर दिया तो उस केस में यहां पे देखो एक कार्बन है, यहां पे दो कार्बन है, तो स्मॉलर साइड पे हमारा डाइकीटो बनेगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, राइट? अब हमने एक और लिया यहां पे साइक्लोहेक्सेनोन लिया, इसका SiO2 के साथ रिएक्शन कर दिया। यहां पे बना दो या यहां पे बना दो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस विल बी द प्रोडक्ट। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे अब, दैट इज विद द परऑक्सी एसिड। हमने परऑक्सी एसिड्स लिए थे यहां पे, जिसमें हमने पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 लिया था या RCOOOH, राइट? पर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें पर फॉर्मिक एसिड भी रहेगा, पर एसिडिक एसिड, उनके साथ हम यहां पे रिएक्शन करेंगे। परऑक्सी एसिड, राइट? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो H2SO5 RCOOOH, राइट? इसमें हमने ले लिया HCOOOH CH3COOH, राइट? यहां पे हमने ये ले लिया, राइट? और यहां पे क्या करेगा ये, जब हम इनके साथ रिएक्शन करते हैं, इट गिव्स एस्टर with keto at bulky group, राइट? बल्की ग्रुप पे वो क्या करने वाला है, हमें एस्टर देगा, राइट? बल्की साइड पे क्या होगा, हमारा एस्टर बन जाएगा। अब सपोज करो CH3COCH3, अब इस केस में क्या हुआ, दोनों तरफ क्या है हमारा, बराबर है। कार्बन चेंज जो है दोनों तरफ क्या है, हमारी बराबर है। तो हम कहीं पे भी इसका लगा देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, दिस इज पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड था, उसके आगे पर लगा दिया, क्योंकि दो एक पर ग्रुप जो था, OO जो ग्रुप था वो वहां पे प्रेजेंट था। फाइन। तो बल्की साइड पे हमें कहीं पे भी लगा दीजिए, बल्की साइड तो कहीं पे भी नहीं है, दोनों साइड बराबर है, तो OCH3 कुछ इस टाइप का जो है हमारा ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब सपोज करो हमने ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, इसमें रिएक्शन कर देते हैं हम। तो ये वाला बल्की साइड है, ये वाला छोटा साइड है, तो बल्की साइड पे O डाल दीजिए, तो इट विल बी लाइक CH3C डबल बॉन्ड O OCH2CH3,
राइट। इसका नाम क्या हुआ, देखो ये वाला जो ग्रुप है O के साथ जो लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। यहां पे 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोइड। यहां पे 2 कार्बन है तो ये आ जाएगा इथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनोइड। ठीक है, इथेनोइड कौन से वाला लगेगा, जो CO ग्रुप के साथ C चेन लगी होगी। जो O के साथ लगा होगा वो एल्काइल ग्रुप है, राइट। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, फाइन। बस ये ध्यान रखिएगा, बल्कि साइड पे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एस्टर ग्रुप की फॉर्मेशन करेंगे। बल्कि साइड पे एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है, राइट। बल्कि साइड पे एस्टर का फॉर्मेशन होएगा, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बीन के बारे में। अब कार्बीन क्या होता है, कार्बीन इज अ स्पीशीज जिसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। कार्बीन इज अ स्पीशीज जिसके पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। समझ आ गया। अब ये कैसे बनेगा, डाइएजोमीथेन हमने लिया CH2N2, आप इसे हीट कर दीजिए तो ये CH2 बना देगा और साथ में N2 गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी। दिस इज नोन एज डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन, ठीक है। इसका एक और भाई भी होता है CH2CO जिसे हम कीटीन बोलते हैं। इसको भी आप हीट कर दीजिए तो ये भी क्या करेगा, कार्बीन प्रोड्यूस करके देगा। फाइन, क्लियर है। हमने लिया CH3Cl, इसका हमने KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये क्या करेगा, हमें CH2 देगा और HCl दे देगा। CH2 देगा और साथ में क्या करेगा, HCl देगा, ठीक है। और यहां पे लिखे इट इज यूज्ड विद एसिडिक हाइड्रोजन। जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहां पे हम CH2 का यूज करेंगे, राइट। कैसे करेगा देखिए जरा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमने इसका रिएक्शन कराया विद कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। कीटीन का या डाइएजोमीथेन का, किसी भी चीज का, कोई भी एक स्पीशीज का हमने रिएक्शन करा दिया। हमने लिया यहाँ पे CH3COOH, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद CH2N2, राइट। अभी क्या होगा, यहां पे ये कैसे टूटेगा बेटा, CH3COO माइनस एंड H प्लस, बिकॉज ये एसिटिक एसिड है एंड एसिड हैज टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, राइट। इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, CH2N2 के साथ। अब ये CH2N2 क्या देगा हमें, CH2 देगा और साथ में N2 गैस देगा। और यहां पे हमारे पास पड़ा है CH3COO माइनस एंड H प्लस, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास लोन पेयर है, ये इसे लोन पेयर इसे डोनेट कर सकता है, क्या बना के देगा, CH3COO माइनस प्लस CH3 प्लस हो जाएगा। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, CH3COO CH3, एस्टर फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हुआ। इट इज यूज्ड विद एसिडिक प्रोटोन, जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पे ये काम कर जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने यहां पे लिया CH2CHOH, राइट। इसका मैंने रिएक्शन करा दिया CH2N2 के साथ। अब देखो ये वाला जो है प्रोटोन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां पे CH2 और ये CH3 प्लस बना देगा, तो प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अगर सपोज करो मैंने यहां पे CH3CH2OH लिया और इसका मैंने रिएक्शन करा देता हूं CH2N2 के साथ,
कोई प्रोडक्ट जो है हमारा यहां पे नहीं मिलेगा। राइट, राइट, ये हो गया। अब सपोज करो मैंने यहां पे क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे। सपोज करो मैंने ये बेंजीन रिंग लिया यहां पे, और यहां पे मैंने एक CH2OH बना दिया, यहां पे OH बना दिया, और यहां पे बना दिया COOH, और इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, CH2N2 के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब देखिए ये CH2OH है, दिस इज नॉट एसिडिक, एल्कोहल है, दिस इज नॉट एसिडिक। ये फिनोल है, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो ये हमें प्रोडक्ट जो बना के देगा दैट विल बी, ये CH2OH एज इट इज आ जाएगा, यहां पे OCH3 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा COOCH3, COOCH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट। राइट, क्लियर है? ओके, तो दिस इज द कार्बीन। यहां पे ध्यान रखिएगा कार्बीन कहां पे अटैक करेगा, जहां पे हमें एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहां पे आज करेंगे दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस शायद आपने पढ़ा होगा, राइट? नहीं पढ़ा तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ेंगे और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे। अब ओजोनोलिसिस किस किस टाइप की होती है उसे देख लेते हैं हम लोग। यहां पे O3 के साथ जिंक के, सॉरी O3 के साथ हमने रिएक्शन किया, O3 जिंक के साथ हमने रिएक्शन किया, O3 जिंक एंड वाटर के साथ रिएक्शन किया, राइट? उसके बाद O3 का हमने Me2S के साथ रिएक्शन किया, ठीक है? ये Me2S का मतलब क्या है, CH3SCH3, ठीक है? क्लियर हो गया? और ये क्या करेंगे, O3 का हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये वाला कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव। दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये वाली हमने सारी की। अब जितनी भी ये ऊपर वाली थी दीज ऑल आर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ये वाली जो हमने किया दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब ये क्या चीज होती है ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब ये ओजोनोलिसिस होता क्या है, ओजोनोलिसिस होता है जहां पे हम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करते हैं, राइट? यहां पे लिख लेते हैं इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड takes place, राइट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा बाय ओजोनाइड फॉर्मेशन। ये जब भी मैं कराऊंगा तो ओजोनाइड होते क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बाय ओजोनाइड फॉर्मेशन, ठीक है? और इनकी वजह से क्या बनते हैं हमारे, एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स मिलेंगे। अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये प्रोडक्ट है, रिडक्टिव में हमें एल्डिहाइड प्लस कीटोन ही मिलेगा। क्लियर है? फाइन। चलिए अब हम छोटे छोटे एग्जांपल से इसे शुरू करते हैं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमारा रिएक्शन यहां पे होएगा। चलिए अब ये था, इसका हम रिएक्शन कराते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट था एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मैंने ओजोन के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और इट विल फॉर्म एन ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या है, एक क्लोज्ड ऑक्सीजन का कंपाउंड है,
राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन के साथ, जिंक के साथ हम रिएक्शन करेंगे और इसका लिसिस होएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बना के देगा, देखो HCHO HCHO, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO जो है मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। अब और चलते हैं, हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भैया एक चीज का याद रखिएगा, ध्यान, हमें हमेशा डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, ठीक है, डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, यहीं पे ही हमारा ओजोनोलिसिस होएगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CHO CH2OO। इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहां पे जिंक के साथ रिएक्शन किया तो CH3 CHO HCHO, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CHO प्लस HCHO। ये मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं बन जाएंगे, CH3 CHO प्लस HCHO। तो इस तरीके से हमें यहां पे प्रोडक्ट जो है बनाते हुए चले जाना, ठीक है, फाइन, क्लियर है। चलिए एक ये वाला करते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। फाइन, अब देखो यहां पे हमने क्या किया, ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, डबल बॉन्ड पे ही ब्रेकिंग होगी, तो इट विल फॉर्म CH3 यहां पे O, यहां पे CH3 और यहां पे O, राइट। बॉन्ड ब्रेकिंग इधर से हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म CH3CO CH3 प्लस CH3CH। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट। चलिए नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। लेट्स से दिस इज द कंपाउंड, फाइन। अब डबल बॉन्ड यहां पे इसका क्या होएगा, ब्रेकिंग होएगी, तो इसे देखते हैं, यहां पे क्या होगा, हमने इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कर दिया, तो इट विल फॉर्म CH2O CH, यहां पे O आ जाएगा, यहां पे O आ जाएगा। अब इनके बीच में बॉन्ड तो है, तो ये तो रहेगा, ये वाला ब्रेक नहीं करेगा, यहां पे O, यहां पे CH, यहां पे CH3, यहां पे O, यहां पे O, राइट। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ये यहां से किया, ब्रेक हो गया, यहां से किया, ये ब्रेक हो गया, और देखो यहां पे क्या मिला हमें, HCHO, इसके बाद कोई और चीज नहीं जुड़ी है, तो हमने यहां पे प्रोडक्ट लिख दिया HCHO, राइट, जिंक के साथ रिएक्शन करते हो। यहां पे क्या हुआ, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, राइट ईशा जी, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये दो चीजें इकट्ठी रही, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और इधर यहां पे ये बॉन्ड टूट गया, यहां पे क्या है, CH3 CHO, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए जरा इसे ध्यान से एक बार एनालाइज करिए, इसको किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए जरा। राइट, क्लियर है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अभी तो हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया था, अब हम यहां पे बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, राइट। अभी तो हमने यहां पे जिंक डाल दिया था, तो एक लास्ट वाला जो मेथड था जिसके अंदर हमने ओजोन के साथ क्या किया था, वाटर डाल दिया था, राइट। तो उसकी वजह से क्या रिएक्शन हमारा होएगा, देखिए जरा। हमने सपोज करो यहां पे एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन वही होने वाला है जो हम पहले कर रहे थे, वही रिएक्शन हम करेंगे यहां पे O3 के साथ, तो वी हैव CH3 CHO CH2OO, ये बन गया हमारा, राइट। यहां पे लिसिस भी होएगा, तो ये क्या बना के देगा हमें, CH3 CHO प्लस HCHO,
राइट। अब ये रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में किया था बेटा? वाटर की प्रेजेंस में। ये CH3 CHO मिल गया, HCHO मिल गया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन था ये क्या करने वाला है? इस वाटर के साथ जाके रिएक्ट करेगा और क्या बना के देगा? ये H2O2 विच इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजर। H2O2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजर हो गया। अब ये इसे ऑक्सीडाइज करेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने में हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट विल गिव अस CH3COOH। इसको हम करेंगे तो ये क्या देगा? HCOOH। दो चीजें मिल गई, वन इज द एसिडिक एसिड, दूसरा क्या मिल गया हमें? फॉर्मिक एसिड। राइट। ऑक्सीडेटिव में क्या होना है? फर्दर ऑक्सीडेशन हमने कर देना है। राइट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। जो कीटोन्स हैं वो हमारे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो यहां पे देखिए जरा, एक और करते हैं। CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH3। इसका हमने ओजोन के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहां पे डबल बॉन्ड पे लिसिस होएगा, तो वी गेट CH3CCH3O यहां पे O, यहां पे O। वाटर के साथ क्या देगा ये? CH3COCH3 कीटोन बन गया और यहां पे बना हमारा CH3CHO। मैंने बताया दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर, तो इसी वजह से ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, नो रिएक्शन, और इसकी वजह से हमें CH3COOH जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट। कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि भैया हाँ, वी रिक्वायर सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हुआ? अब ये तो थे, हमने ऑक्सीडाइजर किया। अब क्या होता है, कभी कभी क्या दिया होता है हमें, प्रोडक्ट्स दे देगा वो रिएक्शन में और कहेगा कि भैया रिएक्टेंट बताइए। राइट। प्रोडक्ट बोल के वो कहेगा कि रिएक्टेंट दे दीजिए मुझे। फाइन, ये चीज समझिएगा। प्रोडक्ट हमें देगा, फाइन, प्रोडक्ट हमें देगा और कहेगा कि भैया रिएक्टेंट बताइए, कौन से वाले एल्कीन से हमारे ये प्रोडक्ट मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। यहां पे हमने X लिया, ये हमें दे रहा है CH3CHO प्लस HCHO। Now what will be the X? देखो एक ट्रिक्स बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक समझना। हमने यहाँ पे जब भी अभी आप पीछे क्वेश्चन जो हमने किए हैं इनको एनालाइज करोगे तो जहां पे डबल बॉन्ड था उसके साथ में जिस डबल बॉन्ड थे, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, इस कार्बन के साथ O लग गया था, इस कार्बन के साथ O लग गया था, डबल बॉन्ड खत्म हो गया था। राइट। अगर मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इन दोनों से अगर मैं इससे एक O हटा दूं, इससे एक O हटा दूं और उनके बीच में क्या लगा दूंगा मैं? डबल बॉन्ड। दैट्स इट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहां पे मैंने डबल बॉन्ड हटा दिया, यहां पे O हटाया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH, यहां पे डबल बॉन्ड, और ये क्या था? CH2। राइट। क्लियर हो गया? फाइन। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उसे करके बताइए क्या प्रोडक्ट होएगा हमारा। ओके, ये लो, ये वाला क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा आप और इसको करके बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ओजोनोलिसिस विद द जिंक किया हमने। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए और करिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए, आई गेस हो गया होगा आपका ये। तो देखिए यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O टूटेगा एंड इट विल गिव अस यहां पे डबल बॉन्ड O प्लस CH3CHO। दैट्स इट। राइट। अब क्या करना था, डबल बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ एक O लगा दो, इसके साथ एक O लगा दो। दैट्स इट। देखो हमें क्या करना, पेपर में रुकना नहीं है यार कि इतना टाइम लगा के हम ओजोनोलिसिस बना रहे हैं, नहीं करना है। हमें क्या करना है, झट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करना है, यहां वाले जो चेन थी उसके साथ डबल बॉन्ड हो और इधर वाले के साथ डबल बॉन्ड हो। दिस विल फॉर्म कीटोन, क्योंकि ये दो कार्बन के साथ जुड़ा था और ये हमारा एक सिंगल के साथ जुड़ा था, तो एल्डिहाइड बन गया। फाइन। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? पक्का?
ओके चलिए ये हो गया। अब देखिए मैं अभी जो बात डिस्कस कर रहा था, हमने एक एक्स कंपाउंड लिया, उसका मैंने ओजोन जिंक के साथ रिएक्शन किया, ओजोन और जिंक के साथ रिएक्शन किया, फाइन। तो ये मुझे क्या दे रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। अगर वो मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है, तो वो क्या होएगा हमारा एक साइक्लिक एल्कीन और एल्काइन होएगा। देखो हमने क्या किया, एक्स लिया, एक्स कोई रिएक्टेंट था, उसका मैंने ओजोन जिंक के साथ रिएक्शन किया, और वो कहता है कि भैया एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो जो रिएक्टेंट है एक्स, वो क्या हो सकता है हमारा, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, या तो वो साइक्लिक एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है। अगर वो मुझे हाफ दे रहा है, नंबर ऑफ कार्बन जो थे वो मेरे आधे हो जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है, राइट, तो वो क्या है हमारा, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट, ओपन एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब दोनों तरफ क्या होएगा उसका, कार्बन चेन जो है दोनों साइड डबल बॉन्ड के बराबर रहने वाली है, तो इट विल गिव अस सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर है, फाइन। अभी देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई है यहां पे कि अगर हमें सेम नंबर ऑफ, एक ही प्रोडक्ट जो है मिल रहा है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वो क्या है, मेरा एक साइक्लिक एल्कीन है। अब इसको देखते हैं जरा कैसे करा जाएगा। हमने यहाँ पे एक साइक्लिक एल्कीन ले ही लिया, इसका मैं ओजोन जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, ट्राई करिए जरा, करिए जरा, ओजोनोलिसिस करना है हमें इसका। ऐसे करके कुछ होता है, ओजोनोलिसिस बोला बेटा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होएगा एंड इट वी हैव CH ओवर हियर, CH ओवर हियर, दैट्स इट। ओजोनोलिसिस बोला है, पीछे वाले का भूल जाओ भैया, जहां पे जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं वो लगाइए। अब यहाँ पे हमने किया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर इधर देखो CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा CH, यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे O आ गया, राइट। क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड चला गया, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो ये व्हाट वी गेट, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, and this is known as glyoxal. This is glyoxal. फाइन। जो CH सिंगल बॉन्ड CH था वो रहेगा, डबल बॉन्ड था वो टूट रहा था, बट यहाँ पे 3 थे तो एक जो है हमारा रिटेन रह जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैंने आपको वही चीज बताई, अगर मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, या तो वो साइक्लिक एल्कीन है या वो एल्काइन है, राइट। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये वाली चीज जैसे मैंने आपको बताई है, दिस इज द ट्रिक, और आपको एकदम से आंसर मिल जाएगा। अगर ये चीज याद नहीं होगी तो फंस जाओगे आप। यही चीजें मैं बोल रहा हूं, बार बार जाके 5 बार जाके 10 बार जाके, जब तक वो बाय हार्ट आपको याद नहीं होएगा वो चीज याद काम नहीं करेगी। अब देखो यहां पे हमने बनाया, वी हैव 4 कार्बन, अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलने वाला है, हाफ, तो प्रोडक्ट विल बी 2CH3CHO, फाइन। क्लियर है, श्योर, ओके। अब सपोज करो मैंने यहां पे क्या किया, ये एक कंपाउंड लिया CH3 एंड CH3, अब इसका मैंने जिंक के साथ रिएक्शन कर दिया, O3 जिंक के साथ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन निकल आएगा ये, ठीक है। 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिले, मतलब एक प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। या आप एक ऐसा भी कर सकते हो, यहां पे यहां पे यहां पे ये CH3 आ जाता है और ये CH3 आ जाता है, O3 एंड जिंक, तो हमें इसका अलग प्रोडक्ट मिलेगा और इसका जो है अलग से प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा। चलिए जरा ट्राई करिए जरा इसे, सॉरी, यस 3 बार बॉन्ड टूटेंगे। इसमें क्या होगा, एक बार ये बॉन्ड टूट रहा है,
एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, एक बार ये बॉन्ड टूटेगा। इस वाले केस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स बनाने हैं। फाइन। सी तो प्रोडक्ट देखिए, यहां पे CH3 इस C के साथ O लगेगा, यहां पे इस C के साथ O लगेगा CH3। तो एक प्रोडक्ट जो है भैया वो हमारा बनेगा CH3 CO CO CH3। यहां पे इसके साथ एक CHO CHO, इधर CHO CHO। तो ये जो है हमारे प्रोडक्ट जो है, एक में तो प्रोडक्ट ये मिल गया। दूसरे वाले में देखते हैं, यहां पे CH3 CO CHO, CH3 CO CHO, यहां पे CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, यहां पे CHO CHO। तो ये जो तीन है हमें प्रोडक्ट्स जो है मिल जाएंगे। फाइन, क्लियर हुआ? तो बस आपको ध्यान रखना यही चीजें कि यार किस तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। फाइन, चलिए ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड वाला केस। फाइन, राइट। अब बात आती है कि किस टाइप का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। एक्स वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो हमने X लिया, अब उसने क्या किया, O3H2O के साथ किया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होएगा। वो आपको रिएजेंट से पता चल जाएगा। सपोज करो हमें एक रिएक्टेंट ये दे रहा है और एक रिएक्टेंट ये दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट सॉरी ये दे दिया। अब इससे हमें X बताना है, कैसे बनेगा। अब ये क्या है, CH3COOH। अब ये किससे बना होगा, एक एल्डिहाइड से। वेरी गुड। CH3CHO से बना था हमारा, CH3CHO से। ये किससे बना होगा, HCHO से। यहां पे पहुंच गए तो इससे O निकाल दो, इससे O निकाल दो, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फाइन, समझ आया? मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें जो है हमें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि यार कहीं बाहर से आने वाला है, इन्हीं से ही निकालना उन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है। राइट, ओके। अब सपोज करो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने लिया CH3CHO प्लस CHO CH3 CH2 CHO और एक और दे रहा है हमें HCHO। फाइंड आउट X। दो प्रोडक्ट देगा, दो रिएक्टेंट बना सकता है ये। सोचिए, दो प्रोडक्ट जो है हमें वो देख, मतलब दो रिएक्टेंट हो सकते हैं। X कैन बी 2। हाँ, दो बारी मतलब इससे दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि हमें दो बारी अलग अलग जगह से वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। आप एक बारी ट्राई करिए, आपको कुछ तो प्रोडक्ट मिलेगा। आप एक बारी ट्राई करिए, फिर मैं आपको भी ये चीज करवा देता हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है ना, जो आपका कंसेप्ट है वही कंसेप्ट लगने वाला है। अब देखिए जरा बेटा, यहां पे हमने क्या किया, ये CH3 था, यहां से O हटाया और यहां से O हटाया, इसको मैं जोड़ सकता हूं। राइट, यहां से O हटाया, यहां से O हटाया, इसे जोड़ सकता हूं। राइट, एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा।
दूसरे में क्या होगा, यहां से हटाया और ये वाला मैंने इसके साथ जोड़ दिया और ये वाला फर्दर इसके साथ जोड़ दिया, ये वाला इसके साथ जोड़ के इसके साथ जोड़ सकता है। तो वी हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो एक ही करने वाले हैं हम यहाँ पे, या दो ही मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, 3 रिएक्टेंट थे। तो ए जो बनेगा बेटा वो देखिए यहाँ पे CH3 एज इट इज, ये CH आ जाएगा, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा देना है, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो CH हो गया, फिर आ गया CH, फिर इसके साथ CH3 लग गया, इसके साथ क्या लगा है CH2, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो रिएक्टेंट मेरा ये बन गया। दूसरे वाले में क्या होगा, ये ए वाले ग्रीन वाला बनाया, अब ब्लैक वाला बना रहा हूं, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ? तो अब बस आपको ध्यान रखना है कौन से वाला कार्बन किससे जोड़ना है, राइट। अभी जैसे हमने यहाँ पे ये किया ग्रीन वाले से और एक रेड वाला ब्लैक वाला सॉरी, तो उस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट्स जो हैं भैया बना देंगे। चलिए ये वाला इसका प्रोडक्ट बना, क्या आएगा जी, CH3 CHO नहीं बेटा ऑक्सीडेटिव है, तो ये हमारा बन जाएगा, चलो आप पहले क्या जो वैसे बना देते हैं, तो वी विल हैव CH3 CHO प्लस, अब इसका फर्दर करेंगे तो दिस विल गिव अस CH3 COOH, सो दिस विल बी A और ये वाला कंपाउंड हमारा B रहेगा क्योंकि कीटोन्स आर नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर हो गया? अब इस वाले इक्वेशन को देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव ही है क्योंकि हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया। तो देखिए जरा यहाँ पे ये वाली लिसिस होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो एक मिलने वाला है भैया हमें CH3CO CH2 CHO, फाइन। इस वाले में हमें मिलेगा CH3 CHO, एक मिलेगा हमें CH3 CO CH3, अब ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, दिस इज कीटोन, तो ये वाला मेरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, राइट। ये देगा हमें CH3 COOH, ये देगा हमें CH3 CO CH3, A B and C, this is A, this is B, this is C, राइट। तो भाइयों बहनों कुछ इस टाइप का था हमारा ये एडिशन रिएक्शन। हमने यहाँ पे SCO2 के साथ रिएक्शन किया, SCO2 का कीटो के साथ रिएक्शन किया, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, परऑक्सी एसिड्स के साथ रिएक्शन किया जहां पे हमने क्या किया था, एस्टर्स बनाए थे, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, कार्बीन का रिएक्शन किया जहां पे हमें एसिडिक हाइड्रोजन की जरूरत थी, और लास्ट था हमारा ओजोनोलिसिस, राइट। तो कुछ इस टाइप की हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन रिएक्शंस जो हैं की। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है बट वहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे, राइट। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।